आज मैं आपको कारकांश कुंडली से बताऊंगा। एक तो कैरियर के बारे में, दूसरा आत्मा आपकी किस दिशा में जा करके विकास करना चाहती है। क्योंकि ये जो कारकांश कुंडली बनती है ना, ये आत्म कारक ग्रह से बनती है। आत्म कारक ग्रह कौन सा है? सबसे पहले आप यह देखिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कौन सा ग्रह है जिसके अंश सबसे अधिक है। राहु और केतु को नहीं लेना है, राहु केतु इसमें नहीं शामिल होते हैं। तो सूर्य से लेकर के शनि तक में देखिए सबसे अधिक अंश वाला ग्रह कौन सा है। जो ग्रह सबसे अधिक अंश वाला है वह नवमांश में कहाँ बैठा है? नवमांश कुंडली में जिस भाव और राशि में बैठा है, मुख्य रूप से राशि में, नवमांश में जिस राशि में बैठा है उसी राशि को लगन बना दीजिए, यानी पहला घर बना दीजिए। और जो ग्रह जिस जिस राशि में नवमांश कुंडली में बैठे हैं उसी राशि में रख दीजिए। जैसे यह जिसकी कुंडली है, मंगल सबसे अधिक अंश वाला ग्रह था और मंगल नवमांश कुंडली में 6 नंबर की गिनती कन्या राशि में था, 7वें भाव में था। तो मंगल चूंकि आत्मकारक हुआ, सबसे अधिक अंशों वाला ग्रह हुआ, तो नवमांश में यह कन्या राशि में था, तो कन्या राशि का लगन बन गया। और नवमांश कुंडली में ही जो ग्रह जिन जिन राशियों में थे उन्हीं राशियों में रख दिया गया। तो इस प्रकार से कारकांश कुंडली बन करके तैयार हो गई है। कारकांश कुंडली से जो है मुख्य रूप से जातक के कैरियर के बारे में भी जाना जा सकता है। कैरियर के लिए देखते हैं आत्मा किस दिशा में जाकर के विकास करना चाहती है, इसके विषय में जाना जा सकता है। परामर्श के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, इन नंबरों पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज जो है मैं जो विषय ले रहा हूँ सिर्फ इतना ले रहा हूँ कि आपका जो कारकांश लगन है इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, यानी सभी ग्रहों का फलादेश बताऊंगा। कारकांश के लगन में कोई ग्रह बैठा है तो उसका फलादेश, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा होता है कुंडली के किसी भाव में तो उस भाव का जो स्वामी होता है उसके अनुसार फलादेश ले सकते हैं। तो यानी अगर जो ग्रह बैठा है उसका फलादेश अभी आप जानेंगे, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आप फलादेश में उस भाव का जो स्वामी ग्रह होगा उसी वाला रिजल्ट अपने लिए मान करके चलेंगे। अब कारकांश जो है यानी आत्मकारक ग्रह से बना हुआ है, तो यहां से आपको अपनी आत्मा का लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर कारकांश के लगन में सूर्य महाराज पहले भाव में, कारकांश के लगन के पहले भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो क्या होता है, तो आत्मा स्वप्रकाश और अधिकार को विकसित करना चाहती है। यानी आप अपने जीवन में अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, अपने बल पर अपने प्रकाश, अपना स्वप्रकाश फैलाना चाहते हैं। क्योंकि सूर्य आत्मा का क्या है, मूल कारक है अगर वह कारकांश के लगन में बैठा है। जातक का जो उद्देश्य होता है जीवन में वह नेतृत्व करना चाहता है। सूर्य के क्वालिटी आ जाते हैं जिसमें नेतृत्व करना, अपनी अलग पहचान बनाना और प्रभाव स्थापित करना यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देता है। यह आत्मा पिछले जन्मों में अधीनता या पहचान की कमी से गुजरी होती है। अगर कारकांश के लगन में सूर्य बैठा है तो संकेत देता है कि पिछले जन्मों में आप किसी के अधीन रहे हैं और पहचान बनाने के लिए, अपनी निजी पहचान बनाने के लिए छटपटा रहे थे और अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आप व्याकुल थे। इसीलिए इस जन्म में कारकांश के लगन में आपका सूर्य आ गया है और इस जन्म में आप स्वाभिमान और सत्ता की ओर बढ़ना चाहते हैं। कैरियर में प्रशासन, राजनीति, सरकारी पद, नेतृत्व या फिर कहीं मालिक होना, कंपनी का मालिक होना या किसी भी चीज का मालिक होना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपका सूर्य यहाँ पर है और पीड़ित हो जाए, नीच वगैरह का होके होगा, तो अहंकार, अकेलापन और आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आत्मिक उद्देश्य क्या है आपके आत्मा का, कि मैं कौन हूं को पहचानना और उसे समाज में स्थापित करना, अपना प्रभुत्व समाज में स्थापित करना। अब बात करते हैं कि अगर आपके कारकांश के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ हो या चंद्रमा की राशि 4 नंबर की गिनती हो, चंद्रमा कारकांश का लग्नेश हो या लगन में बैठा हो,
तो क्या करेगा? सबसे पहले तो आपको यह समझना है, चंद्रमा कारकांश में होने पर, लगन में होने पर आत्मा भावनात्मक संतुलन और करुणा सीखने आई हुई है आपकी, क्योंकि चंद्रमा मन है और संवेदनाओं का कारक है। तो जातक दूसरों की भावनाओं को समझने में और सहानुभूति देने में निपुण होता है। ऐसे कार्यों को जातक ज्यादा बढ़िया करता है जहां दूसरों की भावनाओं को हैंडल करना हो, दूसरों को सांत्वना देना हो। पिछले जन्म में भावनात्मक असंतुलन और असुरक्षा की भावना रही है, इसीलिए इस जन्म में आप स्थिर मन से काम करना चाहते हैं और दूसरों को मदद करना चाहते हैं, इसीलिए आपके कारकांश के लगन में चंद्रमा आया होगा। कैरियर में आपके लिए जो है काउंसलिंग का काम ठीक रहता है, चिकित्सा का काम ठीक रहता है, शिक्षा का काम थोड़ा सा ठीक रहता है और सेवा क्षेत्रों में आपका रुझान होता है। पीड़ित चंद्रमा होगा तो इस जन्म में भी थोड़ी सी मानसिक अशांति का सामना और अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। भावनाओं को समझकर संतुलित करना यही आपके आत्मा का लक्ष्य है। अगर आपके कारकांश लगन में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, यानी यहाँ मंगल बैठे हुए हैं या मंगल की राशि 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती है, तो यह संकेत देती है कि यहाँ मंगल का यहाँ होना आत्मा को साहस, क्रिया और संघर्ष के माध्यम से आप विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा और युद्ध, एनर्जी का, संघर्ष का, साहस का ग्रह होता है। जीवन को जब यहाँ पर मंगल बैठा होगा कारकांश के लगन में, तो जातक को जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। पिछले जन्म में आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है, निष्क्रियता या डर आपके जीवन में रहा है, जिसे इस जन्म में आप तोड़ने आए हैं। हो सकता है पिछले जन्म में लोगों के बंधन में, दबाव में आप काम किए हो, आप अंडर प्रेशर खूब रहे हो और उसी प्रेशर को तोड़ने के लिए आप इस जन्म में आए हुए हैं। कैरियर में आपके लिए सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल, टेक्निकल क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर मंगल पीड़ित हो यानी नीच वगैरह का होगा तो क्रोध, हिंसा या जल्दबाजी आपके लिए नुकसान करेगी और फिर आप जो सीखने इस जन्म में आए हैं वह आप सीख भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर आत्मिक संदेश होता है जब मंगल बैठा होता है कि व्यक्ति डर को जीत कर कर्मशील बनेगा। अगर बुध महाराज बैठे हुए हों आपके यहाँ लगन में, कारकांश के लगन में, या बुध की राशि हो 3 या 6 नंबर की गिनती पड़ी हुई हो, तो यह संकेत देता है कि आपकी आत्मा ज्ञान, तर्क और संचार के माध्यम से विकसित होने के लिए आई हुई है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, ये सभी लोग जानते हैं। जातक को सीखना, सिखाना, बोलना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लिखना, ये सारी चीजें पसंद हो जाती हैं। कोई किसी भी चीज को कैसे करना है यानी स्किल सीखना और सिखाना। पिछले जन्म में आप भ्रम या गलत निर्णय लेते रहे हैं, लोगों को सिखाने में आपने गलतियां की हैं, तो इसलिए इस जन्म में आप जो है गलत, जो आपने लोगों को सिखाया है, बताया है या गलत निर्णय लिए हैं, इस जन्म में उसी चीज के लिए एक स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए आपका बुध कारकांश के लगन में पड़ा हुआ है। कैरियर में शिक्षा, मीडिया, लेखन, व्यापार, आईटी में सफलता, इंटरनेट से जुड़े हुए काम, ट्रेनिंग रिलेटेड काम, बौद्धिक काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, वास्तु का काम, ये सारे काम आपके लिए बन जाते हैं। अगर बुध पीड़ित होगा तो यहाँ पर पुनः जो पिछले जन्म में थोड़ी चालाकी, भ्रम और गलत निर्णय आपने लिए हैं वो फिर से रिपीट होंगे। तो इन चीजों पे नियंत्रण करना है। कुल मिलाकर के अगर बुध यहाँ लगन में बैठा है तो ज्ञान को सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, आपकी आत्मा इस चीज को सीखने के लिए आई हुई है। अगर आपके कारकांश में यहाँ पर लगन में गुरु बैठा हुआ है या गुरु की राशि है, तो ऐसे में आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ का गुरु आपको धर्म, ज्ञान और मार्गदर्शन के माध्यम से विकसित करना चाहती है। आप कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहां आप लोगों को परामर्श दें, लोगों को गाइड करें, मार्गदर्शन दें।
ऐसा काम हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक काउंसलर का काम आ जाता है। जातक का उद्देश्य दूसरों को मार्ग दिखाना, शिक्षा देना और सही दिशा देना होता है। पिछले जन्म में ज्ञान का कुछ दुरुपयोग आपने किया है, या फिर कुछ ज्ञान जो आप लोगों को देना चाह रहे थे वह अधूरा रह गया है। इसीलिए इस जन्म में संतुलित करने के लिए आपके कारकांश के लगन में बृहस्पति महाराज बैठे होंगे या बृहस्पति की राशि होगी। कैरियर में ऐसे लोग शिक्षक, सलाहकार, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले, दार्शनिक रूप से काम करने वाले सलाहकार हो सकते हैं, या वित्त से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर क्या आत्मिक दिशा बनती है? सत्य और धर्म को समझकर आप इस जीवन में आपकी आत्मा चलने के लिए आई हुई है। अगर आपके कारकांश के लगन में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं या शुक्र की राशि है 2 नंबर या 7 नंबर की गिनती पड़ी हुई है, तो क्या संकेत मिलता है कि शुक्र यहाँ आत्मा को सौंदर्य, प्रेम और संतुलन के माध्यम से विकसित करना चाह रहा। शुक्र जो है प्रेम का, सौंदर्य का, संतुलन का, भोग का ग्रह है, कला का ग्रह है। तो इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा इन्हीं चीजों का सुधार करने के लिए आई हुई है। जातक के जीवन में प्रेम संबंध, प्रेम हो, जातक के जीवन में प्रेम संबंध और सौंदर्य के माध्यम से जातक आगे बढ़ता है। पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसा रहा है कि आपने प्रेम की कद्र नहीं की है, हर चीज से आपने प्रेम नहीं किया है, प्रकृति से नहीं किया है, सुंदर चीजों की आपने प्रशंसा नहीं की है। ऐसी कुछ चीजें रह गई हैं कमी, जिसकी पूर्ति के लिए इस जन्म में आपका शुक्र कारकांश के लगन में आया हुआ है। इसलिए चीजों में सुंदरता, कला, संगीत, डिजाइन, ये सारी चीजों को संतुलित करने के लिए आप आए हुए हैं। करियर में आप कला, संगीत, डिजाइन, फैशन, लग्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सारे क्षेत्र आपके लिए बनेंगे, यानी शुक्र से संबंधित क्षेत्र। अगर शुक्र पीड़ित होगा तो आप इस जन्म में भी संतुलित नहीं कर पाएंगे, फिर अगले जन्म में भी वही स्थिति बनेगी। पीड़ित मतलब जैसे यहाँ शुक्र नीच हो तो प्रेम आपका वासना में बदल जाएगा, और जो है स्त्री सुख वह जो है अनैतिक संबंध में बदल जाएगा। भोग से रोग की तरफ आप बढ़ चलेंगे। भोग और त्याग के बीच संतुलन सीखना है आपकी आत्मा को, इसीलिए आपका शुक्र कारकांश कुंडली के लगन में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि महाराज कारकांश के लगन में बैठे हुए हैं तो यह संकेत देते हैं कि शनि का यहाँ आत्मा को कर्म, शनि चूंकि अनुशासन का ग्रह है, कर्म का कारक है, तो आत्मा को कर्म, धैर्य और अनुशासन के माध्यम से विकसित होने का यहाँ पर अवसर मिलेगा, क्योंकि शनि जो है कर्म, धैर्य और अनुशासन तीनों है। अगर यहाँ पर शनि बैठा है या शनि की राशि 10 या 11 नंबर की है गिनती, तो क्या बताता है? जातक को जीवन में देरी, संघर्ष और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए आपकी आत्मा आई है। पिछले जन्म में आपने हर चीज में हड़बड़ी दिखाई होगी, संघर्ष से भागे होंगे, जिम्मेदारियों से भागे होंगे, खुद को स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर अनुशासन तोड़े होंगे। बहुत से लोग होते हैं ना जो स्वतंत्रता और अनुशासन का अंतर नहीं समझते हैं। अनुशासन में रहना उनको लगता है कि उनकी स्वतंत्रता का हनन है। तो शनि महाराज यही सिखाने आए हुए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत सारे कर्म अधूरे छोड़े हैं, जिम्मेदारियों से आपके बचने की प्रवृत्ति रही है, कर्म करके आपने इंतजार नहीं किया, देरी आपको बर्दाश्त नहीं हुई है। तो आपको वही आपकी आत्मा को सिखाने के लिए इस जन्म में शनि महाराज लगन में आपके मिलेंगे कारकांश के। कैरियर में ऐसे लोग प्रशासन में जा सकते हैं, कोई भी ऐसा विभाग जो श्रम से जुड़ा हुआ हो, मैनेजमेंट, तकनीकी और संरचनात्मक कार्यों में, या ऐसा काम जहां दूसरे का हाथ बटाना हो, ऐसे कार्यों में ऐसे लोग जा सकते हैं। अगर शनि यहाँ पर पीड़ित होगा यानी नीच वगैरह का होगा, तो जो आपने पिछले जन्म में गलतियां की हैं वो इस जन्म में भी जारी रहेगा। आप अभी इस जन्म में भी पूरा शनि का कारकत्व सीख नहीं पाएंगे। यानी शनि पीड़ित होगा तो निराशा, अकेलापन और बाधाओं का सामना इस जन्म में भी करते रहेंगे। आत्मिक निर्देश यह होता है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा कर्म को स्वीकार करके धैर्य से आगे बढ़ने के लिए आई हुई है। अगर राहु महाराज बैठे हुए हैं आपके कारकांश के लगन में
राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो यह बताता है कि यहाँ आत्मा को असामान्य अनुभव और भौतिक विस्तार के लिए आपकी आत्मा आई हुई है, क्योंकि राहु माया और नवीनता का कारक है। तो आप माया का विस्तार करने, भौतिकता का विस्तार करने के लिए आए हुए हैं। जातक जीवन में परंपरा से हटकर कुछ बड़ा और अलग करना चाहता है। पिछले जन्म में उस व्यक्ति का जीवन सीमित था, व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता था, विस्तार खूब जीवन में करना चाहता था, लेकिन सीमित रह गया था, और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपका राहु इस जन्म में लगन में आकर के पड़ा हुआ है। यहाँ पर राहु हो तो टेक्नोलॉजी, विदेशी कार्य, राजनीति, मीडिया, असामान्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। राहु अगर पीड़ित है तो भ्रम, लालच और अनैतिक मार्ग में आप पुनः फंस जाएंगे। यानी जो आत्मिक ज्ञान है यहाँ पर कि माया में रह करके भी आप सत्य को पहचानना चाहते हैं, आपकी आत्मा यही चाहती है। और अगर केतु महाराज बैठे हुए हों तो केतु महाराज आपके कारकांश के लगन में बैठ करके आपको वैराग्य, आत्मज्ञान, मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। राहु केतु महाराज होंगे तो राहु से अपोजिट करेंगे। राहु भौतिकता की तरफ खींचता है तो केतु भौतिकता से मुक्त करता है। जातक को भौतिक चीजों में जल्दी संतुष्टि नहीं मिलती है, वह भीतर की ओर शांति खोजता है। पिछले जन्म में इस जातक ने बहुत अनुभव सहे हैं, इस जन्म में छोड़ना सीखना है, क्योंकि पिछले जन्म में जातक ने सिर्फ ग्रहण करना सीखा था। कैरियर में इस व्यक्ति के ज्योतिष, आध्यात्म, रिसर्च, रहस्य वाले विषयों में सफलता मिलती है। केतु पीड़ित होगा तो इस जन्म में भी आप सही से सीख नहीं पाएंगे, यानी माया से ऊपर उठकर आत्मा को जानने के लिए आप आए हुए हैं, और अगर केतु पीड़ित होगा तो आप यह नहीं कर पाएंगे। कारकांश लग्न में बैठा ग्रह यह नहीं बताता कि आप बनेंगे क्या, यह बताता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में किस प्रकार से काम करना चाहती है, और जब आप उसी दिशा में चलते हैं तभी आपके जीवन में सच्ची संतुष्टि आती है। तो उम्मीद है यहाँ पर कारकांश के लगन में बैठा हुआ ग्रह, या कौन सा ग्रह लग्नेश है, उस पे दी गई यह जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। कारकांश लग्न से और अधिक फलित सूत्रों के बारे में मैं आगे आपको जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।